नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और हर महीने 2 बार मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक एकादशी का अपना नाम और महत्व होता है, जैसे कि देव उठनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी आदि। यहाँ मैं आपको एकादशी व्रत की सामान्य कथा बता रही हूँ, जो अधिकांश एकादशियों पर लागू होती है। एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बार सतयुग में मुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस हुआ करता था। वह बहुत ही बलवान और क्रूर था। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता मुर के अत्याचारों से भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और मुर का अंत करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु और मुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जो हजारों वर्षों तक चला। भगवान विष्णु ने जब देखा कि मुर बहुत बलशाली है, तो वह कुछ देर आराम करने के लिए बद्रिकाश्रम की एक गुफा में चले गए। मुर ने भगवान विष्णु पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जब वे गुफा में विश्राम कर रहे थे, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने मुर को तुरंत मार डाला। इस दिव्य शक्ति का नाम एकादशी था, जो भगवान विष्णु की इच्छा से प्रकट हुई थी। भगवान विष्णु ने एकादशी से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो भी भक्त एकादशी तिथि पर व्रत रखेगा और श्रद्धापूर्वक उनका पूजन करेगा, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और वह मोक्ष प्राप्त करेगा। साथ ही एकादशी के दिन भोजन करने से मनुष्य के पुण्यों की हानि होती है। व्रत की महिमा। भगवान विष्णु ने कहा कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है, वह सभी तरह की समस्याओं और संकटों से मुक्ति पाता है और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। व्रत विधि। पहला, एक दिन पहले दशमी तिथि। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें और तामसिक पदार्थों, लहसुन, प्याज, मांस से बचें। दूसरा, व्रत का दिन एकादशी तिथि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूरे दिन व्रत रखें। निर्जला या फलाहार व्रत कर सकते हैं। तीसरा, पूजा और कथा। भगवान विष्णु का ध्यान करें, दीप जलाएं, भोग लगाएं और एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। चौथा, द्वादशी पर व्रत का पारण। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। पारण का समय सूर्योदय के बाद होता है। एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और वह भगवान विष्णु की अनुकंपा प्राप्त करता है। इस दिन मनाई जाएगी एकादशी। जरूर करें विष्णु चालीसा का पाठ। पापांकुशा एकादशी का व्रत हिंदुओं में बेहद खास माना जाता है। इस व्रत को रखने से सौभाग्य, समृद्धि और खुशी में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से सभी पाप धुल जाते हैं। साथ ही श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वही इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ परम कल्याणकारी माना जाता है। एकादशी व्रत के प्रमुख व्रतों में से एक है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही उत्तम होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा।
ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान श्री हरि की पूजा करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा एकादशी का उपवास करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ परम कल्याणकारी माना गया है। एकादशी हिंदू धर्म में बहुत पवित्र दिन माना जाता है और इसके साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एकादशी की पूजा विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होती है और हर एकादशी से संबंधित अलग अलग कहानियां हैं। यहाँ कुछ प्रमुख एकादशी पौराणिक कहानियां हैं। पहला, पाप मोचनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा मंदाता की कथा पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी है। एक समय राजा मंदाता अपने राज्य में अकाल के कारण बहुत चिंतित थे। जब उन्होंने महर्षि अंगिरा से इसका समाधान पूछा तो महर्षि ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उनके राज्य में सुख समृद्धि और शांति लौटी। दूसरा, वैशाख शुक्ल एकादशी मोहिनी एकादशी की कथा। मोहिनी एकादशी की कथा के अनुसार भगवान श्री हरि ने युधिष्ठिर को बताया कि सतयुग में एक सुंदर नगर में धृष्ट बुद्धि नाम का एक पापी व्यक्ति था। उसने जीवन में अनेकों पाप किए थे और उसे मोक्ष की कोई आशा नहीं थी। एक दिन वह वन में भटकता हुआ महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंचा। वहां उसने मोहिनी एकादशी का व्रत सुना और उसे करने का संकल्प लिया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप समाप्त हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तीसरा, निर्जला एकादशी की कथा। निर्जला एकादशी का व्रत विशेष कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। यह भीमसेन से जुड़ी कथा है, जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि वे साल भर की एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखें। भीमसेन ने यह कठिन व्रत किया और उन्हें समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ। चौथा, कामिका एकादशी की कथा। कामिका एकादशी की कथा में बताया गया है कि एक बार एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह कई तीर्थों पर गया, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। तब किसी साधु ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पापों से मुक्ति मिल गई और वह शांति का अनुभव करने लगा। पांचवा, देवसेनी एकादशी की कथा। देवसेनी एकादशी की कथा के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय को चातुर्मास कहा जाता है। जब राजा बलि ने इंद्रासन छीन लिया तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग भूमि मांगी और बलि को पाताल भेज दिया। देवसेनी एकादशी से भगवान विष्णु के शयन अवस्था शुरू होती है और देव उठनी एकादशी पर वह जागते हैं। इन कहानियों के माध्यम से एकादशी व्रत का महत्व और धार्मिक आस्था को बताया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।